बीएसपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और मायावती का फिर अध्यक्ष चुना जाना तय। 2003 से लगातार बीएसपी अध्यक्ष है मायावती। बैठक में यूपी उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव पर होगा मंथन और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। बैठक के बाद प्रचार पर निकलेंगे आकाश। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी मंथन होगा। आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीएसपी को मिलेगा नया अध्यक्ष, किसके नाम का होगा ऐलान? 27 अगस्त को पार्टी की बैठक। मायावती फिर संभालेगी कमान। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है। अभी तक पार्टी ने मिल्कीपुर और फूलपुर सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की 10 सीटों पर पार्टी नई रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतार रही है ताकि यूपी की राजनीति में उसकी खोई साख वापस लौट सके। इसी को लेकर पार्टी ने लखनऊ में मंगलवार यानी 27 अगस्त को बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक में सबसे अहम फैसला होना है, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये तय करना है कि आप 20 साल से ज्यादा वक्त से पार्टी की कमान संभाल रही मायावती ही बीएसपी की अगली अध्यक्ष होंगी। हालांकि एक तरफ मायावती के भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश के नाम पर विचार हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर मायावती के नाम पर ही आखिरी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। साल 2003 से मायावती लगातार बीएसपी के अध्यक्ष चुनी जाती रही हैं। इस बैठक को लेकर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बसपा दफ्तर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल की बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक में नए अध्यक्ष के साथ साथ नया राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश किया जाएगा। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मायावती नए सिरे से चुनावी समर में उतरना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक रखी गई है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में पार्टी का एजेंडा क्या होगा, और दूसरा ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या एक बार फिर से मायावती चुनी जाती है या फिर किसी और नाम पर मोहर लगती है? बिल्कुल, देखिए, कल ही मायावती ने ट्वीट करके ये बता दिया था कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही है। तो इससे एक बात साफ है कि मायावती ही इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। आपको बताऊं तो 2003 से लगातार मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं, तो एक बार फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि आकाश आनंद का कद और बढ़ाया जा सकता है। उन्हें और प्रदेशों की प्रचार की जिम्मेदारी का जिम्मा दिया जा सकता है। आपको बताऊं तो आज ये बैठक होनी है जिसमें उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय सदस्य जो बसपा के हैं वो शामिल होंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग शामिल होंगे आज की बैठक में, और साथ ही उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है और बसपा काफ़ी लंबे समय से देखिए तो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। इसी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। जोनल कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे, तमाम बसपा के जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। सबसे पहले चुनाव होगा कि मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की पूरी प्रक्रिया तय की जाएगी और उसके बाद फिर इन जो उपचुनाव है इसको लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। ये कहा जाता था कि उपचुनाव पार्टी नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार 10 सीटों में से 2 सीटों पर कैंडिडेट भी जल्दी अनाउंस कर दिए गए। खोई हुई साख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि बाहरी राज्यों के लिए भी जहां पर चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पे देखिए, बसपा का परफॉर्मेंस मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा नहीं रहा। बसपा एक तरह से अगर देखिए तो सीधे से खत्म होती हुई दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में बसपा ने
फिर से आगाज किया है। उपचुनाव में अपने 2 कैंडिडेटों को नाम फाइनल कर दिया है। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में भी बसपा पूरे दमखम से लड़ने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष और बसपा के नेता शामिल हुए थे। आज फिर से जोनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और तमाम जो बसपा के दिग्गज नेता हैं, यानी कि पूरे देश में जो बसपा के नेता हैं, वो सब आज लखनऊ पहुंचेंगे और वो मीटिंग की करेंगे। और सबसे पहला है कि मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना और उसके बाद उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में, बिल्कुल, तो काफी हद तक संभावना है कि मायावती ही एक बार फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुनी जाएंगी। 2003 से लगातार वो अध्यक्ष की कमान संभाल रही हैं और ऐसे में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए।